हाय ऑल, दिल से .com में आपका स्वागत है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो सेंसिटिव है, इम्पॉर्टेंट है और जिसकी अवेयरनेस कम है। ये पर्सनल है क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं आज आप सबसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनें, क्या पता इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो ये सब लास्ट ईयर यानी अक्टूबर 2022 के अराउंड स्टार्ट हुआ, जब मुझे मिडनाइट में बहुत तेज पेट में दर्द होता था और पेट दर्द के साथ साथ बैक पेन भी होता था और ये दर्द लगभग 4 घंटे तक रहता था। और मैं चाहे कितने भी पेन किलर खा लूं, वॉक कर लूं, लेट जाऊं, कुछ भी कर लूं, पर ये दर्द नहीं जाता था और 4-5 घंटे बाद अपने आप ठीक होता था। स्टार्टिंग में मैंने इग्नोर किया कि ऐसे ही हो रहा होगा। फिर जब ऐसा लगातार 4-5 बार हो गया तो फिजिशियन के पास गई। मैं शायद अपने सिम्टम्स को अच्छे से समझा नहीं पाई या वो समझ नहीं पाए और मैं शायद खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे लगता था कि मुझे बैक पेन है और उसी वजह से ही पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो मुझे लगा शायद रॉन्ग पोस्चर की वजह से बैक पेन है। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला। फिर मैं घर आ गई और लगभग 1 महीने तक ये दर्द नहीं हुआ। इसी बीच मेरे ऑफिस से एक मेल आया फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के लिए। आजकल ज्यादातर अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयज का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है और कॉस्ट भी कंपनीज खुद ही बेयर करती हैं। ऑनेस्टली मैं मेडिकल हेल्थ चेकअप को पहले बहुत इग्नोर करती थी। लगता था अरे यार सब ठीक ही तो है। और बहुत लोग हैं जो इग्नोर करते हैं और आलस कर जाते हैं, क्योंकि देखो 4-5 घंटे भी लगते हैं और ज्यादातर टाइम सब टेस्ट नॉर्मल ही आते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसा इश्यू नहीं लग रहा होता तो आप सोचते क्यों जाए। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। फिर मुझे इस बार लगा कि नहीं करा लेती हूँ, क्योंकि तब तक मेरी डिलीवरी हुई थी, कुछ 10-11 महीने हो चुके थे। तो मैंने सोचा एक बार चेक करवा लेती हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और फिर मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया और तब मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हालांकि वो स्टोन काफी छोटे थे, अराउंड 8 mm। मैंने अपने फिजिशियन को रिपोर्ट दिखाई, वो बोले कि स्टोन काफी छोटा है और अभी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, यदि तुम्हें कभी एब्डोमेन में राइट साइड में पेन हो, क्योंकि गॉल ब्लैडर राइट साइड ही होता है, और साथ में वॉमिटिंग भी हो तो तुरंत आ जाना। अच्छा, गॉल ब्लैडर के स्टोन का पता कैसे चलता है? तो गॉल ब्लैडर स्टोन का पता आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू चलता है और अल्ट्रासाउंड में भी आपको फास्टिंग करके जाना चाहिए। यदि आप खा पी के जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा भी तो भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर उस टाइम डिफ्लेटेड रहता है। तो प्लीज आप फास्टिंग करके सुबह सुबह खाली पेट ही जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तभी आपको पता चलेगा। तो जब मेरा ये फुल बॉडी हेल्थ चेकअप हो गया, रिपोर्ट्स आ गई, फिजिशियन से मिल ली, मैं घर आ गई और कुछ टाइम तक कोई पेन नहीं था। फिर मुझे जनवरी 2023 के बिगिनिंग में बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होने लगे और बैक पेन भी, और वो इस बार काफी ज्यादा पेन था और करीब 7-8 घंटे तक था, यानी पूरी रात ही रहा। पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी, ना उठ बैठ पाती थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, दर्द ही रहता था। फिर मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं कोई फुल फैट मिल्क पीती हूँ या कॉफी पीती हूँ या आइसक्रीम खाती हूँ तो मुझे मिडनाइट में पेन होता है। मैं इस बार दूसरे डॉक्टर से मिली और ये कंफर्म हुआ कि मुझे ये पेन गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन जरूरी नहीं कि राइट साइड ही हो, आपके एब्डोमेन के सेंटर में भी होते हैं और वहां से बैक की तरफ रेडिएट होते हैं, तो दोनों चीज साथ में होती है, एब्डोमेन और बैक पेन दोनों हो रहा होता है। डॉक्टर ने बोला कि अब आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा लो। ये सुन के मेरी हालत खराब हो गई। इमेजिन कभी कोई आपसे बोले कि आपको अपना एक ऑर्गन गिव अप करना है, तो आपकी क्या हालत होगी। बस मेरी भी वही हालत थी। मैंने डॉक्टर से इस बार बार पूछा कि क्या कोई मेडिसिन नहीं है या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेती हूँ, कैसे भी करके मैं अपना गॉल ब्लैडर को सेव कर लेती हूँ। जैसे यदि आपको किडनी स्टोन होते हैं तो आप ज्यादा पानी पी के किडनी स्टोन से डील कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन करवा के सिर्फ स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किडनी गिव अप करनी पड़ती है। पर गॉल ब्लैडर स्टोन में आपको पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करवाना पड़ता है, और यदि आप सिर्फ गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलवाओगे तो दोबारा होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन के चांस भी रहते हैं। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब क्लेम करते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है, और आप जितना लेट करते जाओगे उतना ही लाइफ थ्रेटनिंग होता जाएगा, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के गॉल ब्लैडर वाली पाइप में जा सकता है और फंस सकता है और आपका ऑर्गन फेल हो सकता है। आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है और आपके पैनक्रियाज में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतने कम कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब सबसे पहले बात करें कि गॉल ब्लैडर आखिर होता क्या है।
तो ये गॉल ब्लैडर आपके एब्डोमेन में राइट साइड होता है, जो लिवर से रिलीज हुए बाइल को स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है, बाइल को लिवर ही प्रोड्यूस करता है। अच्छा, बाइल एक फ्लूइड होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद भी आपकी लाइफ सेम रहेगी, इसका कोई ह्यूज इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर जस्ट बाइल को टेम्परेरीली स्टोर करता है। तो अब लिवर सीधे इंटेस्टाइन में बाइल भेज देगा, तो गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। बट स्टिल आपको डर लगता है, और बहुत डर लगता है। मैंने फेसबुक पर गॉल ब्लैडर रिमूवल सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन किया, जिसमें ज़्यादातर लोग यूएस के थे, और वहाँ ये बहुत कॉमन है। मैंने कई लोग जो इंडिया में हैं उनसे भी मैंने बात की जिन्होंने सर्जरी कराई है, तो उन लोगों ने बोला कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। मैंने डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन ली, डिफरेंट सिटीज़ में ओपिनियन ली, अपने होम टाउन में भी ली, और अभी जहाँ मैं बैंगलोर में रहती हूँ वहाँ भी ओपिनियन ली। सबका एक ही ओपिनियन था कि जितना जल्दी हो सके गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा लो, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेगा और पेन भी बढ़ेंगे। क्योंकि लोगों की ऐसी कंडीशन भी हुई है कि उन्हें पूरी रात दर्द हुआ है और सुबह भी ठीक नहीं हुआ, वॉमिटिंग होने लगी है और लगातार वॉमिटिंग हुई है, और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और इतना तेज दर्द है कि उनको लग रहा है कि बस अब तो बिल्कुल सहन नहीं हो पाएगा। वहाँ उनको इंजेक्शन दिए गए हैं और इमरजेंसी में ही सर्जरी करानी पड़ी है, और वो जो दर्द होते हैं वो काफ़ी भयंकर होते हैं, आप उन्हें नहीं झेल सकते हैं। फिर भी मैंने सर्जरी पोस्टपोन करने का ट्राई किया, क्योंकि तब मेरा बेबी बस 13 महीने का ही था, और उसको मैं बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि एक बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ की तो कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती ही है। मैंने जंक खाना बिल्कुल बंद कर दिया। यदि मैं रात को बिना फैट का खाना खाती थी, जैसे दलिया, खिचड़ी, तो पेन नहीं होते थे। पर धीरे धीरे मेरे फूड ऑप्शंस कम होने लगे। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं ना स्पाइसी खा पा रही थी, ना मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट खा रही थी, यहाँ तक कि छोले, राजमा, उड़द दाल का बना डोसा खाने के बाद भी मुझे पेन हो रहे थे। स्वीट्स भी नहीं खा पा रही थी। धीरे धीरे मुझे लगा कि यदि मैं रोज़ दलिया खिचड़ी खा लूँगी तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप ना तो कहीं बाहर का खा पा रहे हो, बस आप वही रोज़ खा रहे हो, कब तक करते रहोगे, ना आप दूध पी पा रहे हो, आप कैसे सर्वाइव करोगे। आप कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, आप वेजिटेरियन हो, आप क्या खाओगे, कुछ नहीं थे आपके पास ऑप्शन। और जंक छोड़ने के बाद भी पेन हो सकते हैं। आपका जो स्टोन है वो, मैंने बताया कि जो गॉल ब्लैडर की पाइप होती है उसमें जाके फंस सकता है। फाइनली मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, उसकी 2 तरह की सर्जरी होती है। एक तो लैप्रोस्कोपिक होती है, जो दूरबीन वाली, नॉर्मली लोग बोलते हैं दूरबीन वाली, क्योंकि दूरबीन के थ्रू डॉक्टर देखते हैं अंदर। ये थोड़ी हाईटेक होती है, पर दूरबीन का मतलब ये नहीं कि कुछ स्टिचेस नहीं आएंगे या कुछ हवा में ऐसा हो जाएगा डिसअपियर, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी स्टिचेस आते हैं, प्रॉपर सर्जरी ही होती है। लेकिन हाँ, ये उतनी इन्वेसिव नहीं होती है, बस 4 जगह एब्डोमेन पे छोटे छोटे स्टिचेस आते हैं, और रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। और हॉस्पिटल में हार्डली आपको 24 आवर्स रहना होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होते हो। दूसरी जो ओपन सर्जरी होती है, यदि आपको सी सेक्शन पता है तो उसमें एक लंबा कट होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, और उसमें आपको हॉस्पिटल में भी 3-4 दिन रहना होता है। स्टिचेस ज़्यादा आते हैं, रिकवरी में टाइम लगता है, और आप ये तब करवाते हो जब आपके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो गए हो या आप लेट हो गए हों। तो जितना जल्दी डिसीजन उतनी जल्दी रिकवरी, और आपके पास लैप्रोस्कोपिक ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं फरवरी में हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गई। मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ हॉस्पिटल में स्टे करने। मेरे हस्बैंड घर पे हमारे बेबी का ध्यान रख रहे थे। मैंने ये ऑपरेशन मणिपाल हॉस्पिटल में करवाया, जो बैंगलोर में है और काफ़ी फेमस है, आप सब जानते होंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से 1 दिन पहले रात में खाना खा लो, आराम से जो खाना है, और फिर उसके बाद ऑपरेशन होने तक कुछ नहीं खाना है। तो मेरा नेक्स्ट डे दोपहर में ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले नॉर्मल जैसे होता है ना, ब्लड टेस्ट वगैरह किया, बीपी वगैरह देखा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था एनिमा वगैरह लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कोई कैथेटर वगैरह लगाया था। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ मेरे हाथ में कैन्यूला लगा हुआ था, और उसी में उन्होंने कब एनेस्थीसिया की मेडिसिन दे दी और कब मैं बेहोश हो गई मुझे नहीं पता। और लगभग 2 घंटे में मुझे होश आया, और तब तक मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर वाली ड्रिप लगा रखी थी। दर्द ज़्यादा नहीं था, मतलब पेन किलर से तो मैनेजेबल था ही। ऑपरेशन के कुछ 4 घंटे के बाद मैं वॉक कर पा रही थी और वॉशरूम खुद से जा पा रही थी। मेरे एब्डोमेन में 4 जगह छोटे छोटे स्टिचेस आए थे। सेम डे मैंने रात में खिचड़ी खा ली थी और नेक्स्ट डे मैं डिस्चार्ज हो गई थी।
डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक वीक सॉफ्ट डाइट लो, जैसे कि खिचड़ी दलिया, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लो, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, आपकी बॉडी भी बिना गॉल ब्लैडर के एडजस्ट हो रही है, तो प्लीज़ टेक इट स्लो। अच्छा, बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद लूज मोशन की प्रॉब्लम भी रहती है कि वो कुछ भी फैट का खा लें और उन्हें तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, और ऐसी प्रॉब्लम उन्हें सालों साल रहती है। तो उन्हें कभी, बहुत सारे लोग बोलते हैं उन्होंने नॉनवेज पे गिव अप कर दिया, किसी ने चीज़ वगैरह खाना बंद कर दिया, किसी को कोई चीज़ से इशू हो रहा था, किसी को कोई चीज़ से। स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मुझे बहुत वीकनेस थी, और यदि आप वर्किंग हो तो आप 2 वीक की छुट्टी लें। अच्छा, मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो कुछ भी खा सकती है। मेरे ऑपरेशन को अब लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और मैं सच में कुछ भी खा सकती हूँ। मुझे कोई चीज़ से कोई इशू नहीं हो रहा। मैं बाहर का खा पा रही हूँ, चीज़ वगैरह खा पा रही हूँ, सब कुछ खा पा रही हूँ, कोई इशू नहीं हो रहा, कोई लूज मोशन वगैरह का इशू नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है वो ये है कि आप 1 महीने तक, बहुत जगह 6 हफ्ते ही बोलते हैं, पर मेरे डॉक्टर ने 1 महीने तक आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, झुक नहीं सकते और वेट नहीं उठा सकते। यदि आप ये प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तो आपको हर्निया हो सकता है, क्योंकि जो स्टिचेस आते हैं वो आपके नेवल के पास भी होते हैं। बेसिकली आपके नेवल एरिया को कट करके ही गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, तो आप उस एरिया पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि स्किन अंदर से हील होने में, पूरी तरह से हील होने में टाइम लगता है। अब जिनका मेरी तरह छोटा बच्चा हो तो उसके लिए बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, और काफ़ी टफ है कि आप खुद अपने बच्चे को गोद में नहीं ले सकते और उसके साथ ज़मीन पे बैठ के खेल भी नहीं सकते। पर ठीक है, अब वो टाइम निकल गया। तो यदि आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है और अभी तक दर्द नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, एप्पल खाएं, एप्पल साइडर विनेगर पिए, जंक बिल्कुल अवॉइड करें। और यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपको पेन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू गॉल ब्लैडर। अदरवाइज आपके कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकते हैं। जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी। और यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको स्टोन है या नहीं, या आप अपना एनुअल चेकअप नहीं करवाते हैं, तो प्लीज़ इट्स टाइम दैट यू बुक अ फुल बॉडी चेकअप। आप अपने एनुअल हेल्थ चेकअप को कभी अवॉइड ना करें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या इशू है, आप तुरंत उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट डिले इट। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।